अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ वेजिटेबल और बीन्स का अचार, सब्जियों और दालों का अचार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वेजिटेबल और बीन्स का अचार बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो इस तरह से हैं। ये बीन्स मैंने लिए हैं, रेड किडनी बीन, ब्लैक बीन्स और चिक पीस, चने, लोबिया और ब्लैक वाली जो दाल होती है, ये ऑल टुगेदर मिला के मैंने 2 कप लिए हैं। इसी तरह से फ्रोज़न वेजिटेबल मैंने लिए हैं, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉर्न है, कैरेट्स हैं, ग्रीन बीन्स हैं और पीस हैं, ये भी मैंने 2 कप लिए हैं। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल 1.5 कप और वाइट विनेगर ये भी 1 कप लिया है मैंने। ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्चें ये भी लिए मैंने 7-8 लिए, इनको काट लिया। इसी तरीके से गार्लिक, लहसुन जो है ये मैंने 7-8 लिए, इनको भी काट लिया। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस भी चाहिए होंगे जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। इसके अलावा कुछ होल स्पाइसेस भी आपको चाहिए, जिसमें ये रेड जो राउंड वाली चिल्लीज होती हैं, सुर्ख मिर्चें ये मैंने लिए हैं, 10 to 15 होंगी ये। सौंफ चाहिए 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। ऑनियन सीड, कलौंजी जो है ये भी 1 टीस्पून ली है। क्यूमन सीड, ज़ीरा 1 टीस्पून। ये मेथरे हैं, ये भी 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून लिया मैंने। और मस्टर्ड सीड, राई ये भी 1 टेबल स्पून लिया मैंने। तो अगर आपको नामों की समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी। सबसे पहले आप एक पैन गरम कीजिए जिसमें आपने ये मसाले रोस्ट करने हैं। सबसे पहले उसमें आपने डालनी है ये सुर्ख जो मिर्चें हैं, हल्की आंच कर देनी है और हल्की आंच पे 1-2 मिनट तक आपने इनको भूनना है। ये इनको हल्की आंच पे भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए। अब इनको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट आपने डालनी इसमें सौंफ, पहले डालें। इसके बाद आप इसमें 1 मिनट के बाद इसमें आप बाकी मसाले डाल दीजिए। तो सिर्फ आपने चंद सेकंड देने हैं, 5 सेकंड आप दे दीजिए, क्योंकि इनका मॉइस्ट ख़त्म करना होता है, नमी जो है इसमें। तो इसको आप मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। इतनी देर में हमारे मसाले ठंडे होते हैं। एक और पैन गरम कीजिए जिसमें आपने ये डालना है मस्टर्ड ऑयल, 1.5 कप मैंने लिया था, और इसको अच्छे तरीके से बॉयल होने तक आपने गरम करना है। ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो गया, मुकम्मल ठंडा नहीं किया मैंने इसे। तो इसको आपने किसी भी ग्राइंडर वगैरह में डाल के मोटा मोटा पीसना है। आपने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना इसका, इस तरह से मोटा मोटा से पीसना है आपने। इसको निकाल लीजिए। मिर्चें इसके साथ आपने नहीं पीसनी जो साथ गरम की थी। ये ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गरम हो गया। अब आप ऐसा करें कि चूल्हा बंद कर दें और ये जो आपने मिर्चें ली थी रेड वाली, इनको हल्का सा तोड़ लीजिए। ये आपने इसमें डाल देनी है। चूल्हा बिल्कुल आपने बंद कर देना है। और साथ ही ये जो हरी मिर्चें और लहसुन था ये भी आपने डाल देना है। इसको पकाना नहीं है और इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लीजिए। एक पॉट में आपने पानी बॉईल कर लेना है जिसमें आपने ये सब्जियां बनानी है। अगर आपके पास कोई छाननी है, वरना आप जो है इसको डायरेक्ट भी पानी में डाल सकते हैं सब्जियों को। मेरे पास ये एक स्टीमर है छोटा सा, ये मैं डाल रही हूँ। और पकाने के बाद आप इसको छाननी में भी छान सकते हैं। इस तरीके से ज़रा थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसको सिर्फ आपने 1-2 मिनट देने हैं, ज़्यादा पकाना नहीं है इनको, बस थोड़ी सी नरम हो जाए। ये 2 मिनट हो गए इन सब्जियां बॉयल होते हुए। मैंने इनको स्टीम नहीं किया, ऊपर तक पानी आ रहा था इनका। अगर आपके पास ये स्टीमर या छाननी ना हो तो आप डायरेक्ट भी इनको बॉयल कर सकते हैं और स्ट्रेनर में डाल के आप डाल सकते हैं आप बाद में। ये सब्जियां होने के बाद मैंने इनसे ठंडा पानी गुजार लिया था। अब आपने इस तरह करना है कि कोई भी किचन टॉवल लेके या जो कपड़ा कॉटन वगैरह का आप यूज़ करते हैं उसमें डाल के इनको अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है। पानी इनमें नहीं होना चाहिए। ऐसे हल्के हाथों से दबा के भी कर सकते हैं।
और अगर पेपर टॉवल है तो आप पेपर टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह। इसी तरीके से जो मैंने बीन्स हैं ये भी ड्राई कर ली थी। अब ये चीज़ें सारी रेडी हो गई हैं अचार बनाने के लिए। तो आप कोई बॉल लीजिए जिसमें आपने अचार बनाना है। इसमें मैं डाल ये सब्जियां जो हैं, बीन्स, और ये कुछ मसाले हैं। रेड चिली पाउडर ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, सॉल्ट नमक 1.5 टीस्पून, अजवाइन, कैरम सीड 1 टीस्पून, और ब्लैक सॉल्ट काला नमक जो है ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया, और 1 टीस्पून ही अजवाइन ली है। ये इसमें आप डाल दीजिए। ये बहुत झटपट बनने वाला अचार है। आप सुबह बनाएंगे तो शाम को आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अचार की एक रेसिपी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, गाजर का अचार, वो इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी ऊपर, वो भी चेक कर लीजिएगा। और साथ ही ये जो मसाला बनाए ये आपने डाल देना है। तकरीबन 4 टेबल स्पून बनता है ये मसाला। ये डाल के आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और साथ ही डाल दीजिए 1 लेमन, ज़्यादा नहीं आपने डालने। अगर बहुत छोटे हैं तो आप 2 डाल लीजिएगा। इन मसालों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और 10-15 मिनट के लिए आप ऐसे इनको छोड़ देना है आपने। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ये 15 मिनट हो गए मुझे रखे हुए। मसाले मैंने चेक कर लिए थे, थोड़ा सा नमक मैंने इनमें और डाला है। अगर आपको कोई मसाला कम या ज़्यादा करना है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये जो वाइट विनीगर सफ़ेद सिरका लिया था ये डाल देना है। इसको भी डाल के मिक्स कर लें। और ये ऑयल जो था ये भी आपने डाल देना है। ये अचार बहुत ज़बरदस्त बनता है। जो भी मेरे घर आते हैं उन्हें बहुत पसंद आता है। मेरी फ्रेंड्स को शिकायत होती है कि तुम असल रेसिपी नहीं बताती हो हमें, तो आज मैं उनको सही वाली रेसिपी बता रही हूँ। कोई डंडी नहीं मारी आज मैंने। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। आप सब्जियां अपनी मर्जी से इनमें चेंज भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। तो मिक्स सब्जी और बीन्स का अचार हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत झटपट बनने वाला है। आप उसी दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो जो दिन गुजरते जाएंगे ये और मज़ेदार होता जाएगा। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए। इसी तरह के और भी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं मेरे पास अचार की, वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।